नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आइए आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए अपने आज समाजशास्त्र की क्लास में मॉक टेस्ट नंबर 4। आज का टॉपिक है बच्चों समाजशास्त्र और इसके प्रकार। यानी समाजशास्त्र और इसके प्रकार में बच्चों टॉपिक कौन कौन रहेगा? कृषक समाज, औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज, तीनों टॉपिक हम लोग एक साथ कवर करेंगे। तो आइए इस मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। तो चलिए ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनजाति समाज से संबंधित नहीं है? बच्चों प्रश्न का ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनजाति समाज से संबंधित नहीं है? वधूमूल, मद्यपान, अप्रतिमानता या फिर वेश्यावृत्ति। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। तो चलिए इसका सही आंसर होगा अप्रतिमानता। अप्रतिमानता। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी पुस्तक है? किसकी रचना बच्चों? द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एलन तुरेन की, डेनियल बेल की, हर्बर्ट ब्लूमर की या फिर मिल्टन सिंगर की? तो किसकी रचना बच्चों ये? अपने आंसर देते देते चलिए। वेरी गुड, डेनियल बेल की पुस्तक है, बिल्कुल सही, डेनियल बेल की पुस्तक है। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है कि सरल समाजों की आर्थिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सरल समाजों की आर्थिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन सा कथन बच्चों इसमें से सही है? कौन कौन से कथन सही हैं? कूट पर आधारित प्रश्न है बच्चों। लोग पूर्ण रूप से प्रकृति की दया पर निर्भर करते हैं। लोग नियमित बाजारों से लाभान्वित होते हैं। सरल समाजों में कार्यों का विशेषीकरण पाया जाता है। लोगों में आने वाले कल के विषय में कोई विचार नहीं होता है। तो कूट पर आधारित बच्चों प्रश्न है इसमें पहला दूसरा या फिर तीसरा चौथा या फिर पहला तथा चौथा या फिर दूसरा या तथा तीसरा। इनमें कूट पर आधारित जब प्रश्नों के उत्तर आपको आप दे रहे हैं, इसमें कौन कौन सा सही है बच्चों? इसमें पहला, लोग पूर्ण रूप से प्रकृति की दया पर निर्भर करते हैं, और चौथा, लोगों के आने वाले कल के विषय में कोई विचार नहीं होता है। यानी पहला और चौथा जिस विकल्प में दिया गया वही आंसर सही होगा। यानी विकल्प सी में पहला और चौथा दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न रहा, सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का साधारण आधार क्या होता बच्चों? सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का साधारण आधार क्या होता है? धर्म, नातेदारी, रूढ़ियां या फिर जनरीतियां? बच्चों सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का आधार क्या माना जाता है साधारण रूप में? बच्चों नातेदारी माना जाता है। नातेदारी माना जाता है। नातेदारी। नातेदारी। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित का सही विकासात्मक क्रम क्या है? निम्नलिखित का सही विकासात्मक यानी कौन किस तरह विकसित हुआ है उसका क्रम लगाना बच्चों आगे पीछे। औद्योगिक समाज, कृषक समाज, जनजाति समाज या फिर उत्तर औद्योगिक समाज? तो सही उत्तर कूट पर चुनना बच्चों। तो कूट पर आधारित प्रश्नों का चयन, उत्तर का चयन करना है। इसमें पहले नंबर पे बच्चों आएगा जनजातीय समाज, यानी थर्ड आएगा जनजातीय समाज, और दूसरे नंबर पर आएगा कृषक समाज। कृषक समाज, कृषक समाज आएगा, और तीसरे नंबर पर आएगा आपका औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज यानी पहला हो जाएगा, और लास्ट आएगा उत्तर औद्योगिक समाज यानी चौथा नंबर होगा। देखिए 3 2 1 4, 3 2 1 4 किस विकल्प में? विकल्प बी में है बच्चों आंसर इसका। तो आप लोग विकल्प बी आंसर सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर बच्चों, वेरी गुड। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों आपके सामने।
भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना कब आरंभ की गई? भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना कब आरंभ की गई? 1975 में, 1980 में, 1983 में या फिर 1987 में? तो भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना कब आरंभ की गई बच्चों? बच्चों यह 1980 में प्रारंभ की गई जनजातीय विकास परियोजना 1980 में आरंभ की गई है। 1980 में, 1980। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों आपके सामने। विकसित औद्योगिक समाजों में वैयक्तिक विकास की संभावनाएं कुचल दी जाती हैं। यह विचार किसका है? मार्टन का, आरो का, मार्क्स का या फिर मार्क्यूस का? किसका विचार है बच्चों? यह किसका विचार है बच्चों? यह विचार किसका है? तो मार्क्यूस का है। मार्क्यूस का विचार है। मार्क्यूस का विचार है यह कि विकसित औद्योगिक समाज में वैयक्तिक विकास की संभावनाएं कुचल दी जाती हैं। यह मार्क्यूस का विचार है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी बच्चों? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने या फिर ज्योतिबा फुले ने? ज्योतिराव फुले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था बच्चों? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले का सही आंसर होगा ज्योतिराव फुले है। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार किसे है? उस राज्य का राज्यपाल जहां जनजाति निवास करती है, या फिर भारत का राष्ट्रपति, या आयुक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, या फिर समाज कल्याण विभाग का? यह अधिकार किसे दिया गया बच्चों? यह अधिकार किससे दिया गया है? यह अधिकार बच्चों दिया गया भारत के राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आइए अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का नाम अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। यह नया नाम कब से इस अधिनियम को लागू किया गया बच्चों? यह नया नाम कब से इस अधिनियम को लागू किया नया नाम देने के लिए? 1961 में, 1970 में, 1976 में या फिर 1982 में? यह नया नाम का अधिनियम कब से लागू किया गया बच्चों? यह 1976 में किया गया है। 1976 में इसका सही आंसर होगा 1976। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही बच्चों? संविधान की धारा 341 अनुसूचित जाति को परिभाषित करती है। संविधान संसद को अनुसूचित जाति को परिभाषित करने का अधिकार देता है। अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा संविधान में सम्मिलित नहीं है। या फिर अनुसूचित जाति शब्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918 में परिभाषित है। इसमें से बच्चों पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन बच्चों है अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा संविधान में सम्मिलित नहीं है। यह कथन बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, भारतीय संविधान की कौन सी धारा किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक लगाती है? धारा 17, धारा 22, धारा 45 या फिर धारा 216? तो कौन सी धारा भारतीय संविधान की किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक लगाती है? बच्चों ये धारा 17 है। धारा 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता पर रोक लगाया जाता है।
धारा 17। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, समाज अपने में ही एक संघ है, यह कथन किसका है? समाज अपने में ही एक संघ है, यह कथन किसका है? गेडिंग्स का, मैकाइबर का, ग्रीन का या फिर क्यूबर का? तो यह कथन किसका बच्चों? यह कथन किसका है? तो यह कथन बच्चों है गेडिंग्स का। किसका? गेडिंग्स का कथन है, गेडिंग्स का, गेडिंग्स का कथन है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते रहिए। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों आपके सामने, कृषक समाज एक स्वतंत्र एवं स्वकेंद्रित किनका समूह है? यह किसका समूह है? कृषक समाज एक स्वतंत्र एवं स्वकेंद्रित किसका समूह है? ग्रामीण लोगों का, खेती करने वाले लोगों का, सांस्कृतिक लोगों का या फिर धार्मिक लोगों का? बच्चों एक कृषक समाज स्वतंत्र एवं स्वकेंद्रित किसका समूह है? तो यह किसका समूह है? तो ग्रामीण लोगों का समूह है। ग्रामीण लोगों का कृषक समाज समूह होता है। का सही आंसर होगा ग्रामीण लोग। अब आइए अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कथन और कारण बेस पर प्रश्न है, इसका आंसर देना है। कथन में दिया गया है कि उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता सेवा, अर्थव्यवस्था एवं बौद्धिक तकनीकी कारण है। और कारण में है बच्चों, उत्तर औद्योगिक समाज में मूलतः मूल महत्व वस्तुओं के उत्पादन को दिया जाता है। मूल महत्व उत्पादन की वस्तुओं के उत्पादन को दिया जाता है। तो नीचे दिए गए कूट पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना बच्चों। इसमें कथन, इसमें से कौन सा सही है उत्तर के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से बच्चों? इसमें अगर देखा जाए तो कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण की सही व्याख्या बिल्कुल नहीं। बी है कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ये भी सही नहीं है। कथन और कारण, कथन सही है किंतु कारण गलत है। कथन सही है किंतु कारण गलत है। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि कथन सही है कारण गलत है, उसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है, इसलिए विकल्प सी आंसर बिल्कुल सही होगा इसका। विकल्प सी आंसर बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, स्पेंसर के मतानुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर के मतानुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? ऐच्छिक सहयोग, अनिवार्य सहयोग, सहयोग या फिर असहयोग? स्पेंसर के अनुसार पूछा गया बच्चों, तो इनके अनुसार औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है? बच्चों स्पेंसर के अनुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता ऐच्छिक सहयोग है। ऐच्छिक सहयोग को माना है इन्होंने, ऐच्छिक सहयोग। अब आइए अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इनमें से कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? एकमात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था, या फिर एक वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, या फिर एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था, या एक कृषि कार्य अर्थव्यवस्था? इसमें बच्चों क्या पूछा गया, कौन सा उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इसमें से कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण बच्चों? इसमें से है एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था क्या है? उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अब आइए अगला प्रश्न ये रहा बच्चों आपके सामने, अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? अनुसूचित जनजाति को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? घुरिये ने, एन.के. बोस ने, एल्विन ने या फिर एस.सी. राय ने? अनुसूचित जाति को पिछड़ा हिंदू कहने वाले घुरिये हैं। कौन है? घुरिये ने कहा है। यस, घुरिये ने कहा है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं बच्चों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित नहीं है? बच्चों कौन इससे संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343 या फिर अनुच्छेद 332? तो कौन इससे संबंधित नहीं है? तो बच्चों इसमें प्रश्न क्या, कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों से जो संबंधित नहीं है,
वह अनुच्छेद 343 है, 343 से संबंधित नहीं है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कथन कारण पर बेस पर है प्रश्न बच्चों। ये कथन में दिया गया बच्चों, समाज केवल मानव प्राणियों में ही नहीं पाया जाता, कारण अनेक प्रकार के पशु समाज भी होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है बच्चों। इसमें ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या फिर ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है, और ए सही है किंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है किंतु आर सही है। बच्चों अगर इसमें देखा जाए तो कूट पर आधारित सही प्रश्न का चयन करने के लिए कथन और कारण पर आधारित, इसमें ए तथा आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण यानी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया, समाज केवल मानव प्राणियों में ही नहीं पाया जाता है, अनेक प्रकार के पशु समाज में भी अपना समाज पाया जाता है, क्योंकि वो अपने झुंड में जब चलते हैं तो उनका भी वही समाज कहलाता है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, समाज की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है, आर्थिक शक्ति का वितरण, या फिर आर्थिक मंदी का मुकाबला करना, या आर्थिक और राजनैतिक क्रियाओं का संलयन करना, या फिर समाज में संस्थागत प्रतिमान जिसमें क्रिया संपन्न होती है। किस पर ध्यान केंद्रित करता हुआ समाजशास्त्री बच्चों, वह जिस पर ध्यान केंद्रित करता है वह है समाज में संस्थागत प्रतिमान जिसमें क्रिया संपन्न होती है। इस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है समाजशास्त्री अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में जी.एच. हट्टन ने अनुसूचित जातियों को इंगित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया है, दलित जातियां, बहिष्कृत जातियां, अस्पृश्य जातियां, या फिर निम्न जातियां। तो किसका प्रयोग जी.एच. हट्टन ने किया अपनी इस पुस्तक में, किसका प्रयोग किया बच्चों, तो जी.एच. हट्टन ने जिसका प्रयोग किया है वो है कौन सी जाति है, बहिष्कृत जातियों का प्रयोग किया, बहिष्कृत जातियों का, बहिष्कृत जातियों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी कृषक जनजाति है बच्चों, प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी कृषक जनजाति है, हरिया, केंचू, खादर, खादर नहीं कादर है बच्चों, और ओरांव। तो कौन सी इसमें कृषक जनजाति है बच्चों, कौन सी इसमें कृषक जनजाति है बच्चों, इसमें कृषक जनजाति ओरांव जनजाति है, ओरांव जनजाति कृषक जनजाति में आती है, ओरांव जनजाति, और भी जातियां लेकिन इन चारों में से केवल ओरांव है कृषक में शामिल, बाकी तीनों नहीं है, ओरांव में और भी जनजातियां हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, टोडा मुख्यतः एक क्या है, टोडा मुख्यतः एक क्या है बच्चों, पशुपालन समुदाय है, शिकारी समुदाय है, कृषि उन्मुख समुदाय है, या फिर औद्योगिक श्रम उन्मुख समुदाय है। तो टोडा मुख्यतः क्या है बच्चों, इसका आंसर दीजिए। टोडा मुख्यतः एक पशुपालन समुदाय है, क्या है, पशुपालन समुदाय है टोडा, टोडा जनजाति है, पशुपालन इस पर निर्भर रहती है, एक पशुपालन समुदाय पर आधारित जनजाति है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समाज किस क्रम में अवतरित हुआ है, मार्क्स के अनुसार पूछा जा रहा बच्चों, तो निम्नलिखित में से कौन सा समाज किस क्रम में अवतरित हुआ यानी आया है, आदिम समाज, प्राचीन समाज, एशियाई समाज और सामंती समाज, किस क्रम में यह आया है हमारे समाज में, इसका इनका कौन क्रम, किस क्रम में ये बढ़े हैं आगे बच्चों। अगर देखा जाए तो पहले आया है आदिम समाज, पहले नंबर पर होगा आदिम समाज, दूसरे नंबर पर होगा आपका एशियाई समाज, एशियाई समाज होगा यानी थर्ड हो गया, और तीसरे नंबर पर आएगा आपका प्राचीन समाज,
यानी सेकंड नंबर होगा। और चौथे नंबर पर आएगा आपका सामंतवादी समाज, यानी चौथा होगा। जिस विकल्प में पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा दिया गया है वह विकल्प बिल्कुल सही है। यह विकल्प बी में दिया गया आंसर बच्चों, इसलिए विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की अपराधी जनजाति से संबंधित है? अपराधी जनजाति से कौन इसमें उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित है? कूट पर आधारित प्रश्न का उत्तर चुनना बच्चों। भेल, गौड़, चेरू, कोराव। तो कौन सी इनमें से जनजातियां जो उत्तर प्रदेश की अपराधी जनजाति से संबंधित है बच्चों? बच्चों इसमें से जो है, जो चारों विकल्प दिए गए इसमें से कौन कौन उत्तर प्रदेश की अपराधी जनजाति हैं? इसमें बच्चों चेरू और कोरवा जो है, ये दोनों जनजातियां अपराधी जनजाति से संबंधित हैं। चेरू और कोरवा, यानी तीसरा और चौथा बिल्कुल सही आंसर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों आपके सामने, संघर्षशील एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है? संघर्षशील एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने, दुर्खीम ने, सीमेल ने, या फिर स्पेंसर ने? किसने इन शब्दों का प्रचलन किया बच्चों? इन शब्दों का प्रचलन करने वाले हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर सॉरी, इसका प्रचलन किया इन शब्दों का। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया बच्चों? अनुसूचित जात तथा जनजात उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1850 में, 1955 में, 1961 में, या फिर 1989 में? कब पारित किया गया? अपने आंसर दीजिए। तो बच्चों यह पारित जब किया गया तो 1989 में, 1989 में, 1989 में पारित हुआ है, 1989। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, स्वतंत्रता पश्चात अनुसूचित जातियों की रक्षा के लिए निम्न में से दिए गए विभिन्न अधिकारों में से कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया बच्चों? अनुसूचित जातियों की रक्षा के लिए इनमें से कौन सा अधिकार नहीं सम्मिलित किया गया स्वतंत्रता पश्चात के बाद? संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का के लिए प्रावधान करना, या फिर राज्य कोष में से अनुदान प्राप्त करना, या फिर स्वयं की धार्मिक संस्थाएं स्थापित करना? तो कौन उसमें सम्मिलित नहीं किया गया बच्चों? तो जो इसमें सम्मिलित नहीं किया गया स्वतंत्रता पश्चात अनुसूचित जातियों की रक्षा के लिए जो अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, वो अधिकार है संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। सम्मिलित इसमें नहीं किया गया था स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, संविधान की कौन सी धारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है? कौन सी धारा बच्चों अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है? धारा 364, धारा 365, धारा 366, या फिर धारा 367? कौन सी धारा परिभाषित करती है बच्चों अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को? बच्चों ये परिभाषित करने वाली धारा है 366, यानी 366। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, धारा 366। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, जहां कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, यह कथन किसका है? जहां कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, यह कथन किसका है? जेपी गिलिन एवं जे.एल. गिलिन का, या फिर ए.डब्ल्यू. ग्रीन का, या फिर एम. गिन्सबर्ग का, या फिर आर.एम. मैकाइबर एवं सी.एस. पेज का? बच्चों यह कथन किसका है कि जहां कहीं भी जीवन है वहीं समाज है? यह कथन किसका है? बच्चों अगर देखा जाए तो जहां कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, यह कथन है मैकाइबर एवं पेज का।
यानी R.M. मैकाइवर एवं C.H. पेज का। R.M. मैकाइवर एवं C.H. पेज का कथन है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। समाजों के वर्गीकरण के आधार पर दबाव मूलक तथा इच्छा मूलक नियम में प्रभेद किसने किया है? दबाव मूलक तथा इच्छा मूलक नियम में प्रभेद किसने किया बच्चों? प्रभेद यानी अंतर किसने किया है? मैक्स वेबर ने, हेनरी मेन ने, मोंटेस्क्यू ने या फिर इमाइल दुर्खीम ने? किसने यह प्रभेद किया बच्चों दबाव मूलक तथा इच्छा मूलक में के नियम में? तो यह प्रभेद करने वाले हैं कौन? इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने प्रभेद किया है, इमाइल दुर्खीम ने। अगला प्रश्न बच्चों आइए देखते हैं, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है? टोटमवाद, आत्मा का परकाया प्रवेश, वर्जन या फिर मंदिर? बच्चों जनजातीय धर्म का लक्षण इनमें से कौन नहीं है जनजातियों का? बच्चों अगर देखा जाए तो एक जनजातीय धर्म का लक्षण जो नहीं होता वो मंदिर नहीं है, बाकी तीनों है, उनका तीनों में विश्वास रहता है, मंदिर उनका लक्षण नहीं है धर्म का। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? थारू, भील, असम की कुकी या फिर नागा? तो गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है बच्चों? ये बच्चों भील जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति से संबंधित है गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य, भील। अगला प्रश्न, बिरहोर एवं खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? बिरहोर एवं खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या बच्चों? भोज्य पदार्थ संग्रह, चौपायों का पालन पोषण, खेती बाड़ी या फिर कुटीर उद्योग? तो बिरहोर एवं खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या होता है बच्चों? बिरहोर तथा खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय भोज्य पदार्थ संग्रह होता है, भोज्य पदार्थ संग्रह होता है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कहती है कि वेश्यावृत्ति एक पाप नहीं है? कौन सी जनजाति जो कहती है कि वेश्यावृत्ति एक पाप नहीं है, वह मध्य प्रदेश की कौन जनजाति है? बछरा एवं बेड़िया, गोंड एवं भील, हारू एवं मुंडा या फिर पनिका एवं बैगा? तो मध्य प्रदेश की वह कौन सी जनजाति बच्चों है जो वेश्यावृत्ति को पाप नहीं मानती है? बच्चों मध्य प्रदेश की वह जनजाति जो है जो वेश्यावृत्ति को पाप नहीं मानती है, वह जनजाति है बछरा एवं बेड़िया। बछरा एवं बेड़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस पर, बछरा एवं बेड़िया। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों आपके सामने, युयुत्स एवं औद्योगिक समाज की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? युयुत्स एवं औद्योगिक समाज की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, के पाम्पर ने या फिर इमाइल दुर्खीम ने? तो किसने बच्चों प्रतिपादित किया है युयुत्स तथा औद्योगिक समाज की अवधारणा को? बच्चों इस अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रतिपादित किया युयुत्स तथा औद्योगिक समाज की अवधारणा को। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कुछ समय पहले भारत में जनजातियों की अस्मिता को लेकर गंभीर विवाद हुआ था। एक और जीएस घुरिये ने यह मत व्यक्त किया कि जनजातियों का हिंदू समाज में पूर्ण रूप से सात्मीकरण होना चाहिए, जबकि एक प्रसिद्ध ब्रिटिश मानवशास्त्री ने यह मत व्यक्त किया कि भारतीय जनजातियों के साथ
किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और उनकी स्वतंत्र अस्मिता बनाए रखनी चाहिए। वह ब्रिटिश मानवशास्त्री कौन था बच्चों? वह ब्रिटिश मानवशास्त्री कौन था? एच रिजले, फेरियर एल्विन, या फिर J.H. हट्टन, या फिर W.G. गिफिथ। वह कौन मानवशास्त्री था जो ब्रिटिश का था, जिसने इस पर अपना तर्क किया है? तो बच्चों ब्रिटिश समाजशास्त्री था वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन थे। वेरियर एल्विन थे। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, ये रहा, निम्न में से किस समाज में श्रम विभाजन अत्यधिक विस्तारित होता है? किस समाज में श्रम विभाजन अत्यधिक विस्तारित होता है? चरवाहा समाज में, कृषक समाज में, औद्योगिक समाज में, या फिर उत्तर औद्योगिक समाज में? श्रम विभाजन अत्यधिक किस में विस्तारित होता है, किस समाज में? बच्चों श्रम विभाजन अत्यधिक विस्तारित होने वाला समाज है उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाज है। उत्तर औद्योगिक समाज है। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों आपके सामने, समाज संघर्ष द्वारा रेखांकित सहयोग है, यह कथन निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री से संबंधित है? यह कथन किस समाजशास्त्री से संबंधित? मैकाइवर से, मार्टन से, जॉनसन से, या फिर किंग्सले डेविस से? बच्चों यह कथन किससे संबंधित है? समाज संघर्ष द्वारा रेखांकित सहयोग है। यह किस समाजशास्त्री से संबंधित है बच्चों? यह मैकाइवर से संबंधित है। किससे? मैकाइवर से संबंधित है यह कथन। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन औद्योगिक समाज की विशेषता व्यक्त करता है? इनमें से कौन सा कथन औद्योगिक समाज की विशेषता व्यक्त कर रहा है? परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, सजातीयता एवं वर्ग चेतना की कमी, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, या फिर यांत्रिक एकता? इसमें से कौन सा कथन औद्योगिक समाज की विशेषता को व्यक्त कर रहा है बच्चों? तो औद्योगिक समाज की विशेषता को व्यक्त करने वाला कौन सा विकल्प है बच्चों? तो प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष होगा। प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष होगा, इसकी विशेषता को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि औद्योगिक समाज से प्रश्न है ना, तो इसमें प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष शामिल होगा। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सा समाज जादू से प्रभावित होता है? कौन सा समाज जादू से प्रभावित होता है बच्चों? एक औद्योगिक समाज, एक जनजातीय समाज, एक कृषक समाज, या फिर एक पूर्व औद्योगिक समाज? बच्चों बताइए कौन सा समाज जादू से प्रभावित होता है इनमें से? बच्चों अगर देखा जादू टोना से ज्यादा प्रभावित होने वाला समाज कौन है? एक जनजातीय समाज होता प्रभावित। एक जनजातीय समाज होता है इससे प्रभावित, जनजातीय समाज। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषक समाज की विशेषता है? यानी इनमें से कौन एक कृषक समाज की विशेषता है? प्रकृति के समीप, विशेषीकरण एवं श्रम विभाजन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, या फिर तर्क संगत संबंध? बच्चों कृषक समाज की विशेषता इनमें से कौन होगी? कृषक समाज की विशेषता, बच्चों कृषक समाज की विशेषता प्रकृति के समीप पे, इस बिल्कुल सही आंसर है, प्रकृति के समीप पे। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, द इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है? द इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसकी बच्चों? रेमंड आरो की, S.C. दोबे की, T.N. मजुमदार की, या फिर S.P. नगेंद्र की? तो द इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी पुस्तक है बच्चों? द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द इंडस्ट्रियल सोसाइटी बच्चों रेमंड आरो की है। किसकी है? रेमंड आरो की पुस्तक है द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, रेमंड आरो की पुस्तक है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को कैसे विभाजित किया है? अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को कैसे विभाजित किया है? उप संरचना एवं अतिसंरचना में,
सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गति शास्त्र में, या फिर अंतः समूह और बाह्य समूह में, या फिर उपरोक्त में से कोई से नहीं। तो काम्ट के अनुसार पूछा जा रहा बच्चों, काम्ट ने समाज के अध्ययन को कैसे विभाजित किया है? कैसे विभाजित किया काम्ट ने? तो काम्ट ने अपने अध्ययन में समाज को सामाजिक स्थिति शास्त्र तथा सामाजिक गति शास्त्र के रूप में विभाजित किया है। स्थिति शास्त्र और गति शास्त्र के रूप में विभाजित किया है काम्ट ने। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, कथन और कारण पर आधारित प्रश्न बच्चों, कोड पर आधारित, इसका आंसर देना है। आदर्श शून्यता समाज का प्रतिवाद है। कारण में दिया गया है कि जहां प्रतिवाद है वहां समाज नहीं होता है। इस तरह देखा जाए तो सही आंसर किस कोड पर आधारित, कौन सा सही आंसर होगा बच्चों? इसमें कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता बिल्कुल नहीं कर रहा है। बी में आइए देखते हैं, कथन तथा कारण दोनों सही हैं किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है बच्चों, क्योंकि व्याख्या नहीं सही है, बिल्कुल सही नहीं है। सी में क्या दे रहा है कि कथन सही परंतु कारण गलत है। कथन सही है परंतु कारण गलत, बिल्कुल सही आंसर सी बिल्कुल सही, कथन सही है कारण बिल्कुल गलत है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, यदि एक समाज अनेक विभिन्न संगठनों में विभक्त होता है तो उनके कार्य भी अलग अलग होंगे। कारण में दिया गया है कि समाजों एवं जीवधारियों के ढांचे में बढ़ते विविधीकरण के साथ साथ उनके कार्यों की विभिन्नता भी बढ़ती है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें देखा जाए कि कौन सा आंसर सही हो रहा है बच्चों। इसमें अगर देखें तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है, इसलिए विकल्प ए आंसर बिल्कुल सही होगा। विकल्प ए आंसर बिल्कुल सही, क्योंकि कथन और कारण दोनों अपना स्पष्ट आंसर दे रहे हैं और व्याख्या भी सही कर रहे हैं, इसलिए विकल्प ए आंसर बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन किससे संबंधित है? पैगा या सिराय, बिल्कुल नहीं। अंडमान, आइसलैंड, आर ब्राउन, बिल्कुल सही है। भील, टीबी नायक, बिल्कुल सही है। हो, डीएन मजूमदार, बिल्कुल सही है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है बच्चों, यह बताना है। तो बैगा बैगा से संबंधित कौन है? इसका सही आंसर युग्म सही नहीं है, तो ए सही नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। लेकिन मैं चलते चलते बता दे रही हूँ कि बैगा बेरियर एल्विन संबंधित है। बैगा जनजात से बैरियर एल्विन, वी एल्विन संबंधित है, जिनको वी एल्विन भी हम कह सकते हैं। और एससी राय किससे? ओराव जनजात से संबंधित है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैं चलते चलते बता दे रही हूँ इसका। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, भारत में जनजातीय विकास हेतु राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव सरकार को किसने दिया है? राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव सरकार को किसने दिया? घुरिये ने, मजूमदार ने, एन के बोस ने, या फिर बेरियर एल्विन ने? किसने दिया राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव सरकार को? किसने दिया बच्चों? इसका सही आंसर होगा वी एल्विन ने। वी एल्विन ने, बेरियर एल्विन, वी एल्विन यानी बेरियर एल्विन। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समाज की पूर्ण व्याख्या करता है? यानी कौन सा विकल्प समाज की पूर्ण व्याख्या कर रहा है? स्वयं संपूर्णता, अंतः संबंधित भूमिकाओं की संरचना, विशिष्ट उद्देश्य, या फिर एक सुपरिभाषित क्षेत्र? तो कौन बच्चों इनमें से समाज की पूर्ण व्याख्या कर रहा है? कौन सा विकल्प? तो बच्चों विकल्प जो समाज की पूर्ण व्याख्या करता है वह है अंतः संबंधित सुविधाओं की संरचना, अंतः संबंधित भूमिकाओं की संरचना। यह समाज की पूर्ण व्याख्या कर रहा है विकल्प। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
बच्चों आज यही तक रहने दे रहे हैं, फिर मिलूंगी कल मैं आपसे, आप लोगों से। आप लोग तैयार रहिए, तब तक इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी क्लास जरूर करिएगा। और अब इसका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी देख लीजिएगा, तभी आंसर जाके सही होगा। और फिर मैं मिलूंगी इसके पार्ट 2 में, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।